ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की 24/6/21 अर्थात मातेश्वरी मीठी मम्मा की पुण्य स्मृति दिवस पर बहुत सुंदर वाणी है और उनकी याद में बड़ा प्यारा गीत है जिसके आगे ये बोल हैं कि नायाब हीरा बनाया है हर किसी को भगवान ने, मगर चमकता वही है जो तराशने की हद तक गुजरता है। मम्मा की याद में मीठा सा गीत। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने, नजरों से सहलाया प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने, नैनों के पलने में। जयकारे तेरे नाम की लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया, जयकारे तेरे नाम की लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया, रत्न लुटाए तूने सौभाग्य जगाया तूने, रत्न लुटाए तूने सौभाग्य जगाया तूने, ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने, नैनों के पलने से जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। मीठी मम्मा की याद में सारा जगत उन्हें मम्मा माँ कह के पुकारता है। अभी गीत में भी था ना कि जयकारे लगाते हैं। आज भी हम जय माता दी बोलते नहीं थकते हैं। तो किनके यादगार का गीत है? हमारी मीठी मम्मा जगदम्बा की ही तो, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा बाबा कि मानवीय तन में शिव परमात्मा को ऐसा पहचाना कि उनके हर वचन का ऐसा वो पालन करती थी, जो सदा कहा करती थी कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है, जो टारे न टरे। उनके एक एक शब्द पर उन्होंने गहराई से अभ्यास किया, भगवान के एक एक शब्द पर उन्होंने गहराई से अभ्यास किया, अपने को मानवीय शरीर की स्मृतियों से इतना डिटैच कर दिया कि वे ये भूल गई कि वे एक फीमेल शरीर में स्थित हैं, आत्मिक स्वरूप की रूहानी वृत्ति की मूर्ति। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों ने, बाप दादा दोनों ने उनकी अनेकानेक परीक्षाएं भी ली, किंतु फिर भी वे अपने आज्ञाकारी शब्द से चूकी नहीं। वह सदा ही विजय माला में अग्रगणी रही। ऐसी मम्मा को हम सभी आत्माएं दिल से शत शत नमन। चलिए हम आज की मीठी वाणी सुनते हैं। अब शांति, कितना प्यारा मीठा गीत और मम्मा की जीवनी हमने सुनी ना। अब मम्मा के पुण्य स्मृति दिवस पर मम्मा के मधुर महावाक्य को हम सुनते हैं। तो मम्मा कह रही हैं कि अगर हम जग से नाते ही छोड़ दें तो फिर जग काहे के लिए? अगर नाते तोड़ने की बात है तो ये संबंध क्यों बनाया? भगवान ने हमें रिश्ते नाते क्यों दिए? और फिर भगवान ने कौन सा जग रचा? जग कहो दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वो ऐसी दुनिया थोड़ी रची जो छोड़नी पड़े। कई आत्मा कहते हैं ना कि भगवान ने ये दुख की दुनिया क्यों रची? अरे कोई गंदगी को थोड़ी रचता है। अच्छाई का भाव गंदगी है, हाँ, प्रकाश का भाव अंधेरा है। वो प्रोफेसर वाली बात याद आ रही है ना? हाँ, जब भगवान के अस्तित्व के बारे में पूछा जा रहा था बच्चों से, तो एक बच्चा ने बोला कि ईश्वर है, लेकिन कह रहे थे सबूत दिखाओ, क्या प्रमाण है? तो उसी पर वो बोला कि लाइट और हीट की पढ़ाई होती है, लेकिन अंधकार और कोल्ड का पढ़ाई नहीं होता है। लाइट और हीट की का अभाव ही अंधकार और कोल्ड है। उसी तरह से प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। प्रकाश है अर्थात हमारे जीवन में परमात्मा की प्रवेशता है,
परमात्मा ने आत्मा को बनाया और आत्मा प्रकाश से बनी है, ज्योति है। यह प्रूफ है। फिर बाबा कह रहे कि दुख को रचा नहीं जाता है। मम्मा कह रही दुख अपने आप ऑटोमेटिक ग्रेजुअली सीढ़ी नीचे उतरनी है, नई चीज पुरानी होगी ही होगी, यह बात है। फिर मम्मा कह रही कि कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं, सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधान में आ करके एक दो को दुख देते और लेते रहते हैं। भगवान खुद कहते हैं मैंने तो तुम्हारे ये दुख के संबंध नहीं बनाए, मैंने तो तुम्हारा संबंध जोड़ा था, वो बंधन नहीं था। सत्युग त्रेता में हम संबंध में थे, कोई बंधन नहीं था, वहाँ दुख नहीं था। हाँ, तुम्हारे सब नाते स्वच्छ थे, इसीलिए याद करते आए। धर्म पत्नी, धर्म पति, धर्म के नाम से तुम सबको याद किए, परंतु अब तो धर्म का कोई संबंध ही नहीं है। सच बात है। पत्नी को लोग क्या करें, धर्म पत्नी, धर्म के नाम पे, लेकिन अब धर्म तो बीच में है ही नहीं। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। और ये भी कहते हैं ना कि दूरियों का गम नहीं अगर फासले दिल में न हो, दूरियों का गम नहीं अगर फासले दिल में न हो, नज़दीकियां बेकार है अगर जगह दिल में न हो। तो संबंध बनाओ, बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं। प्रैक्टिकल जीवन में नहीं रहा तो फिर कोई फायदा नहीं। इसीलिए मामा कहती है कि यह जो तुमने अपना जग बना लिया, उस जग के जो नाते हैं वो बिगड़े हैं तो तुम्हारी वजह से। तुमने सब कुछ किया अपनी बुद्धि से। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए हैं, इसीलिए कहते हैं ना अभी इससे छुटकारा कैसे हो। कई आत्मा एकदम परेशान हो जाती है ना कि हे भगवान अब तो उठा ले। होता है ना। तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए हो, क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं दे बैठे हो? अपना तन मन धन जो कुछ भी है तुम उन्हीं के नाम कर बैठे हो ना। अपना अपना तो करते हो, सारी जीवन उन्हीं के प्रति लगा दिया। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी कहता हूँ। ये सब मेरे हवाले करो। मम्मा कह रही कि बाबा जो बताते हैं कि सब कुछ मेरे हवाले करो, मतलब हमने अपने बाल बच्चों के लिए तो कमाया ना, जो भी किया इस जन्म में अपने बच्चों के लिए। तो बाबा कह रहे कि मैं भी तुम्हारा वारिस हूँ, मुझे सब कुछ। भक्ति में हम गाते जरूर आए तन मन धन सब कुछ तेरा, लेकिन भगवान को दिया कुछ नहीं। इसलिए भगवान बोल रहे मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, वारिस हूँ, मुझे सब कुछ दो, फिर मैं तुम्हें भविष्य एक एक जन्मों के लिए माला माल करूँगा। पहले तुम मेरे बनो तो सही, फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बनकर संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए ना, वही बात है, सब कुछ तेरा। तो अब ये तेरा मेरा खत्म करो, अब मैं तेरा, तो उसमें सब आ गया, बस मैं तेरा। ईश्वर पर भरोसा करो। वही बात है ना, वो कहानी थी ना कि दो पति पत्नी नाव से जा रहे थे, अचानक लहरों में तूफान आ गया। पत्नी एकदम डरने लगी, रोने लगी, घबराने लगी, और पति एकदम ऐसे ही निश्चिंत बैठा हुआ था। पत्नी बोल रही है, डांट रही है, आपको कैसे नहीं घबरा रहे हैं? हाँ, मुझे कितना रोना आ रहा है, मैं अभी नई नई हमारी शादी हुई है, अभी हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, पूरा रो रही है। अचानक पति के पास शेरवानी पहना था, नया नया शादी में, तो तलवार था उसके पास। अचानक तलवार उसने पत्नी के गर्दन पर रख दिया, और पत्नी ना हंसने लग गई। ये क्या कर रहे हैं आप? तो तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैं तुम्हें मार दूंगा। यार आप मुझे मार ही नहीं सकते, आप तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर तलवार उसने रख दिया और बोला कि तुम्हें कैसे, मैं भी नया नया तुम्हारा संबंधी बना हूँ, तुम्हें मुझसे भी इतना भरोसा हो गया कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। और जो परमात्मा जो हमारे जन्म जन्म का संबंधी है, उस पर हमें भरोसा नहीं है। मैं तो निश्चिंत हूँ कि वो संभालेगा, सब कुछ मैंने उनको सौंप दिया। किस तरह से भगवान बच्चों को भी संभालते हैं। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, दांत नहीं होते हैं, तो भगवान माँ की छाती में दूध उतार देते हैं ताकि बच्चा बिना दांत के भी पी ले। पक्षियों को जंगल में पेड़ पौधे कौन खिला रहा है, कौन चला रहा है? कोई पक्षी भूखा नहीं रहता है, सबके दाने का इंतजाम भगवान करते हैं। तो ये बात है। तो अब वो आ गए हैं, कह रहे हैं कि अपना सब कुछ, अपना कखपन ही तो मांग रहे हैं। हाँ, अपनी कमी कमजोरियां ही तो मांग रहे हैं बाबा। लेकिन तुम ठगते ठगते खुद भी दुखी अशांत बन गए हो। क्योंकि धोखा तुम ही खा रहे हो ना, इसलिए अब बाबा कहते हैं कि वो सब छोड़ो, उससे बुद्धि हटाओ। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते हो, फिर बुद्धि उधर जाती है तो कहते हो मैं क्या करूं, कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा? यह मोह है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़ो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम इस जग के नाते तोड़, अब मेरे बनो। मतलब जग के विकारी संबंधों से बुद्धि निकालो। तो यह जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाया है, उससे निकल, अब मेरे बनो, फिर मैं तुम्हें जन्म जन्म का मतलब साहूकार बना दूंगा।
अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल के लिए सुख में चलोगे। तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का बंधन, सुख के संबंध में मैं तुम्हें ले आता हूँ। फिर तुम भी आपस में सुख भोगेंगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, इसीलिए दुखी होते हो। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, फिर तुम सुखी रहोगे। मैं थोड़े जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए आया हूँ। बाबा कह रहे हैं, बाबा कल्प में एक ही बार आते हैं ना। तो ये बाबा कहते मैं 5,000 वर्ष पर आता हूँ तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने। इसलिए तो हम गाते हैं ना, वो बिगड़ी को सुधारने वाले भगवान। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है, फिर उसका नाम, उनका भी नाम प्रैक्टिकल चलेगा ना, मतलब उसके साथ लग जाता है ना, किसी का जो पिता हुआ उसका नाम बच्चे के साथ ऐड हो जाता। तो वही कह रहे हैं, ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल होकर मेरे साथ चलो, मेरे नाम से चलो, तो तुम्हारा भी भाग्य बनेगा। बाबा तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बतलाते हैं। उसे भी देखो कोटों में कोई ही धारण करता है। सच बात है ना। और ये भी बहुत सही बात है कि इंसान बिना मुहूर्त के पैदा लेता है और बिना मुहूर्त के मर जाता है, लेकिन सारा जीवन वो शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अरे जिस समय आपके मन में शुभ संकल्प चले वही शुभ मुहूर्त है। ये भगवान सिखाते, सब अंधविश्वास से बाबा निकाल रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कारपोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ, तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो। फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें इस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके बस पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाबा तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं तुमसे इतने थोड़े टाइम के लिए मेहनत करो, मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। बाबा कह रहे मैं तुम्हें जो देने वाला हूँ, कल भी बाबा ने बोला था ना कि जैसे यहाँ घर बनते हैं तो ईंट पत्थर गिरे रहते हैं चारों तरफ, और वहाँ सत्युग में सोने चांदी के ईंट पड़े रहेंगे, ऐसे बिखरे रहेंगे। ये रहस्य है। फिर बाबा ने आगे बोला कि अभी घी के घड़े मत बनाओ, यह करूँगा वह करूँगा, दुनिया क्या कहेगी वे क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी, छोड़ दो इसे, क्योंकि कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अभी ये दुनिया ही जाने वाली, इसलिए उन विचारों का मत ध्यान करो, मत सोचो। अब तो मौत सामने खड़ा है, तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो वह सब वेस्टेज क्यों कर रहे हो। बाबा किस चीज़ की तैयारी करा रहे हैं, घर ले चलने की ना। इसलिए तो कहते हैं कि अब विनाश सामने खड़ा है। जैसे जो सिंसियर बच्चे होते हैं, एग्ज़ाम सर पे खड़ा है, टीचर भी बोलता है, गार्जियन भी बोलते हैं बच्चे पढ़ाई पढ़ो, एग्ज़ाम सर पे पड़ा है। तो वही बात है यहाँ। तो उसके लिए तैयारी करना है। फिर आगे बोल रहे हैं, जितना तुम्हारे क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो, मैं कहाँ तक संभालूंगा। मतलब तुमने जो अपने क्रिएट किया है दुनिया में वो सब संभालो, बाकी सब काम मुझे, बाकी तुम्हें संभालना मेरा काम है। तुम्हारे मन बुद्धि को सारे विकारी बातों से फ्री करना यह मेरा काम है। इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो, उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। फिर भी बैठ कर के अनेक बहाने लगाना यह कहाँ की रीति है। फिर बाबा भी करते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो तो हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूँगा। बाबा ने आज एकदम खरी खरी सुना रहे हैं कि सीधी उंगली से यदि नहीं चले मेरे साथ तो नाक पकड़ के ले चलूँगा, क्योंकि अपने प्यारे बच्चे हैं ना, बच्चे को कैसे बाबा छोड़ेंगे। इसीलिए उनको सिखाने के लिए बाबा एकदम एड़ी का जोर लगा रहे हैं, है ना। अगर सीधे नहीं चलोगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक ही आएगा, फिर देख लेना, फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकोगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे अब तुम मेरे हो करके, मेरे पास आकर मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन बेचारों को पता नहीं तो उनकी बात तो अलग है, दुनिया वालों की बाबा बात करें, उनको तो पता ही नहीं कि भगवान आए हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं, बताओ भी तो मानते नहीं, तो उनकी बात अलग है। लेकिन तुम बच्चों जो क्लास में टीचर के सामने हैं उनकी तो खैर नहीं है। हाँ, तो अच्छा करोगे तो 10 गुना फ़ायदा और फिर 10 गुना नुकसान भी होगा। तो अब समझना है नुकसान और घाटे को। अभी यह तो समय चल रहा है, इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फ़ायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी है ना जैसा संग वैसा रंग होता है। इसीलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसे इविल्स हैं
जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं हैं, फिर एक दो के संदोष में आ जाते हैं, तो कहते हैं ऐसे संदोष से बचे रहो। संदोष से आदमी बचना चाहता है। अब जैसे किसी का दोस्त है, वो गली में किसी के साथ झगड़ा कर रहा है, उसने देखा कि कोई व्यक्ति है किसी दूसरे बच्चे को बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा है। वो बच्चा वहाँ गया और उसको रोकने लगा कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तो बोला, आप नहीं जानते ना इसने क्या किया है। अच्छा, क्या किया है? तो इसने इसने मेरी लड़की के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, बहुत बुरा किया उसके साथ। तब फिर ये जो पूछने गया था वो चुप हो गया। हाँ ठीक है ठीक है, चल दिया अपना रास्ता। पहले तो वो गुस्सा कर रहा था उस पर जो उसको मार रहा था, क्योंकि देखो जी आंखों से जो कोई दिखाई भी दे रहा है ना, वो सदा सत्य हो ये नहीं होता है। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, त्रिकालदर्शी की स्टेज पर बैठो। उसके आदि का क्या था, उसने उस लड़की के साथ बुरा व्यवहार किया था, तभी वो मार रहा था। और जो ये अभी से पहुंचा वहाँ, उसने तो सिर्फ देखा कि मार रहा है, कि व्यक्ति बहुत बुरी तरह से मार रहा है, तो वो उसको बचाने चला गया, वो उसको डांटने भी लग गया। लेकिन जब उसको बात पता चली तो वो वापस मुड़ गया ना। तो वही बात है, साक्षी होकर देखो, परमात्मा यही करता है, साक्षी हो जाता है। अपनी बुद्धि अप्लाई करो, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, है ना। फंसना नहीं है किसी भी चीज़ में। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल, एक व्यक्ति टीवी में कुछ प्रोग्राम देख रहा है, कोई सिनेमा देख रहा है, आधा हो चुका है, तब तक उसका एक और दोस्त आया, वो भी देखने लगा। 5 से 10 मिनट देखा, तो अरे क्या देख रहे हो, एकदम ठीक नहीं है, उसको नहीं अच्छा लगा। और ये बोला अरे बहुत अच्छा है, और बोला नहीं ठीक है। दोनों में बहस हो गई। अब देखो दोनों अपनी जगह सही हैं। तो इसमें साक्षी दृष्टा का मतलब है कि जो बाद में जो आया वो बीच से देख रहा है, तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आया ना कि क्या हो रहा है, इसलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा था। अगर वो भी शुरू से देखता तो उसको भी अच्छा लगता। तो वही बात है, बाबा कह रहे हैं ना कि सारे लोग सही हैं अपनी जगह पे, बस साक्षी दृष्टा होकर देखो, हर एक की बात को स्वीकार करो, रिगार्ड दो। तो ये वो समय चल रहा है, इसलिए बाबा कह रहे दुनिया की बात मैं नहीं जानता, मैं तुम बच्चों को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छी तरह कवच पहन कर चलो, संग दोष से अपने आप को बचाओ, और योग ही कवच है, ज्ञान ही तलवार है। इन सभी अस्त्रों से अपने पास अच्छी तरह संभाल के रखो, धार करके रखो उसको। कहते भी है ना, जो करता है सो पाता है। वह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बात है यहाँ तो। तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, तो कोई भी गुरु बन के नहीं बैठेगा। मतलब गुरु बनकर मैं आया हूँ, सदगुरु हूँ, तो प्रारब्ध भोगने के लिए तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना। तो तुम्हें चाहिए तो तुम पढ़ो, नहीं तो बाबा ने कह दिया ना कि नाक पकड़ के ले जाऊंगा, सजा खिलाऊंगा। तो बस संभलना है, इसमें खर्चे आदि की तो कोई बात ही नहीं है, कोई खर्चा नहीं। फिर बाबा बता रहे, चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी मेरे हाथ में समर्पण कर दो। चढ़ती कला अर्थात सूर्यवंशी बनना है, देवी देवता बनना है, इससे ऊपर की तो कोई कला होती ही नहीं है। वहाँ पहुँचना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी परमात्मा के हाथ में समर्पण कर दो। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती, आगे बढ़ने में रुकावट क्यों है। अब यह समझानी उन्हों के प्रति दी जा रही है कि जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है, परंतु जब तक अपने जीवन मन वाणी कर्म सही सरेंडर नहीं हुए, तो कोई ना कोई विघ्न तो आता ही रहेगा। इसलिए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा। यह एक ईश्वरीय लॉ है, जब उनका सहारा लिया है तो दिल से उनके आगे जीवन समर्पण कर देनी है, अर्थात पूरा वारिश बन वर्षा लेना है। तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास भर जाता है, और फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आएगी। सच बात है, जो कल भी वाणी में था ना, कल का वरदान, सोचना बोलना करना एक समान होगी, तभी आप सर्वोत्तम पुरुषार्थी बनोगे। तो जो हम कह रहे हैं, क्या वो मेरे जीवन में उतार रहे हैं? जब हम वाणी से किसी को, एक इसके पहले की वाणी में था वरदान की वाचा से जो सेवा करते हैं वो मास्टर नॉलेजफुल है, चलो ये सही है। लेकिन क्या हमने अपने आप को सुनाया, अपने आप को में सुधार किया? ये बाबा कह रहे हैं ना कि अपने आप को पहले देखो, तभी दूसरे को बताने में ना आपको ताकत आएगी, वजन आएगा आपकी बात में, और दूसरे भी समझेंगे। तो बुद्धि में सदा रखो कि क्या मेरी अवस्था ऐसी ऊंची है, हाँ, क्या हम औरों को सुनाने लायक हैं। बाकी ऐसे नहीं समझना कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके हैं, तो यह तो अपने आप को ठगना है। ऐसा नहीं कि बाबा हम तो आपके हैं ही, बस कह दिए और उसके बाद फिर माया के संग है, तो ये अपने आप को ठगना है।
जब बाबा प्रैक्टिकल में आया है तो बच्चे को प्रैक्टिकली रूप से देखना चाहेंगे ना, बाबा देखना चाहेंगे ना कि बच्चे कितना बने हैं। उसमें पहले घुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला है। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी मेरे हाथ में समर्पण करो। अगर ऊंच नहीं चढ़ सकते तो जरूर अपनी ही दिल अथवा धारणा में कहीं कोई कालापन है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को भगवान की याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को दिल से बहुत बहुत याद प्यार और मीठी मीठी मम्मा को प्यारा सा गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, अपनी श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह, अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह, अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते हुए असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बन, फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास करो। सदैव अपने श्रेष्ठ संकल्प व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। सुंदर विस्तार है ना। जैसे सितारों के संगठन में जो विशेष सितारा, जैसे ध्रुव सितारा, उसकी चमक ज़्यादा होती पोल स्टार, तो वो दूर से ही दिखाई देता है ना। उसी तरह से आप बच्चे इतने सारे ज्ञान सितारों के बीच में हमारी चमक कुछ विशेष दिखाई दे, इसके लिए क्या हम विशेष पुरुषार्थ करें। अपने श्रेष्ठ जीवन का श्रेष्ठ नशा जितना जितना हम अलौकिकता को धारण कर लेंगे तो हम दूर से दिखाई देंगे कि ये तो खुदा के बंदे हैं, ये भगवान के बच्चे हैं, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप का नशा रखो, तब मास्टर नॉलेजफुल बनकर औरों को भी अनुभवी बनाएंगे। स्लोगन, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। वाह, क्या बात बोली बाबा ने। रावण की जायदाद, उस दिन वाली कहानी में सुना था चक्रवेन राजा का, जो कबूतरों ने रावण के नाम से कसम भी दी गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दाने चुगना नहीं छोड़ा, लेकिन धर्मात्मा राजा का नाम लिया, उन्होंने छोड़ दिया। ये होता है वाइब्रेशन का असर, वायुमंडल भी इसको कैच करती है। पुराने समय में देखे थे ना कि साधु महात्मा जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे जंगल में भी जाके, तो वहाँ के हिंसक जानवर भी शांति से रहते थे। क्यों? उन लोगों को समझ थोड़ी आ रही है कुछ, वाइब्रेशन कैच कर रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, ये होता है। तो रावण की जायदाद क्या है? ये विकार, देह के स्वभाव संस्कार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आलस राग द्वेष भय अलबेला पर, इसके काफ़ी सारे नाते रिश्तेदार, उनको अगर साथ में रखेंगे तो वहाँ तो भगवान रहेगा नहीं, क्योंकि जहाँ बदबू है वहाँ खुशबू। खूब सारा कूड़ा भरा हुआ है रूम में, कितना भी डीओ मारो सेंट मारो तो क्या क्या होगा, क्षणिक एक जगह जो थोड़ा मोड़ा लगेगा, लेकिन बाकी तो बदबू ही नाक में भरती रहेगी। तो वही बात है, जहाँ रावण की जायदाद है, रावण की चीज़ें हैं, वहाँ बाबा हो नहीं सकते। तो अब हमारे हाथ में नहीं, हमें किसको रखना है, ईश्वरीय जायदाद को या रावण के जायदाद को, ये सब हमारे ऊपर है। अच्छा, और शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, मीठी मीठी मन्ना मम्मा को उनकी पुण्य स्मृति पर हम सभी बच्चे विशेष दिल से याद प्यार दे रहे हैं। ओम शांति। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। थैंक यू बाबा।